नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। आज अपन इस सेशन के अंदर जो 25/2/2023 यानी 25 फरवरी 2023 को जो रीट का लेवल प्रथम का यानी लेवल फर्स्ट का जो पेपर हुआ था उसकी जो ऑफिशियल आंसर की वो बोर्ड ने जारी कर दी है। अपन आज उस ऑफिशियल आंसर की पर ही चर्चा करेंगे कि बोर्ड ने किसका राइट आंसर क्या माना है। यहाँ मेरा कोई ओपिनियन नहीं होगा, बोर्ड ने जो आंसर की जारी की है उसके मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। बोर्ड ने जो लेवल फर्स्ट के अंदर जो 136 नंबर कोड का जो पेपर था उसकी आंसर की जारी की है, तो मैं 136 नंबर कोड का जो मेरे पास पेपर था उसको मैंने स्कैन किया है। अब इसके अंदर राइट आंसर क्या हो मैं आपको बता देता हूं। जो बोर्ड ने बताया सेम टू सेम डिटो मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो मैं एक चीज बता देता हूँ, इस चैनल पर इसी प्रकार का कंटेंट मिलता रहता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, मेरे लिए एक अच्छा सा कमेंट कर देना। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था इस पेपर में? पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? तो बोर्ड ने इसका राइट आंसर माना है अनारक्षित वन। इसमें राइट आंसर है अनारक्षित वन। जो अनारक्षित वन है वो राजस्थान में वनों की प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है। इसके आगे अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे? तो बोर्ड ने इसका राइट आंसर माना है ऑप्शन नंबर 2 भोज परमार। जो भोज परमार थे वो चित्तौड़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता माना जाता है। ठीक है, अगला चलते आगे क्या है, राजस्थानी लोक साहित्य दीठ सु हरजस काई है। राजस्थानी लोक साहित्य दीठ सु हरजस काई है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 लोकगीत। हरजस क्या है? लोकगीत आप सब जानते हो। हरजस कब गाए जाते हैं? लोकगीत है हरजस जो कि मृत्यु के टाइम गाए जाते हैं, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है। जो चंबल बेसिन की खंड भूमि है उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें बोर्ड ने राइट माना है अवनालिकाएं। अवनालिकाएं कहा जाता है। जो चंबल बेसिन की खंड भूमि है उसको अवनालिकाएं कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी में राम कथा रे आधार पर रामायण सिरनावसु आख्यान काव्य कुण लिख्यो? तो ये काव्य लिखा था ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट ऑप्शन है मेहोजी गोदारा। जो मेहोजी गोदारा है उन्होंने ही रामायण सिरेनाव सु आख्या काव्य लिखियो। ठीक है, मेहोजी गोदारा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर 3 बोर्ड ने सही माना है। आगे चलते हैं। इसके आगे क्या है, राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है। राजस्थान में जो वालर कृषि है वो किसका प्रकार है? स्थानांतरित कृषि है या अंत्य कृषि है, व्यापारिक कृषि है, बागानी कृषि है? तो इसमें बोर्ड ने राइट ऑप्शन माना ऑप्शन नंबर 1 स्थानांतरित कृषि। राजस्थान में वालर कृषि है वो स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है। इसके आगे चलते आगे क्या है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 7, और इसके अंदर राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 1972 के अंदर हुआ था। 1972 के अंदर भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। रामस्वरूप किसान रो कहानी संग्रह नी है। रामस्वरूप किसान रो कहानी संग्रह नी है। काई नियति की धार हाडा खोडी धान कथावा बारीक बात। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 धान कथावा। दान कथावा रामस्वरूप किसान रो कहानी संग्रह नी है। ठीक है, जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया था? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन है मानसिंह। जब जहांगीर ने मानसिंह के जो मनसब को कम कर दिया था, ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट ऑप्शन है। आगे चलते आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन फड़वाचक वाचन से संबंधित नहीं है? तो इसमें राइट ऑप्शन माना ऑप्शन नंबर 1 को भोपे हैं वो फड़ वाचन से संबंधित है। क्वेश्चन में था कौन फड़ वाचन से संबंधित है, तो भोपे हैं वो फड़ वाचन से संबंधित है। इसके आगे क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? राजस्थान की लोक नाट्य शैली कौन सी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन माना है स्वांग रम्मत और ख्याल है वो राजस्थान लोक नाट्य की शैली है, लेकिन डाडी है वो लोक नाट्य की शैली नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट ऑप्शन माना है। इसके आगे चलते हैं। आगे क्या है, जनगणना 12वां क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक है तथा वे किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ वे लिख सकता है वे कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट ऑप्शन है साक्षर कहलाता है वो, और बोर्ड ने भी ऑप्शन नंबर 1 इसको सही माना है। जसनाती संप्रदाय री प्रधान पीठ कठिन है। जो जसनाती संप्रदाय है उसकी प्रधान पीठ कहां पर है? इस क्वेश्चन के अंदर सीधा सीधा ये पूछा था, आप सब जानते हो कतरियासर के अंदर जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 14वां क्वेश्चन कहाँ है इस पेपर में? ये रहा 14वां क्वेश्चन। ठीक है, 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो 14वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है डी त्रिलोक चंद्र माथुर ने। त्रिलोक चंद्र माथुर ने करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी। आगे क्या, आगे चलते हैं।
मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिलों में विस्तृत हैं? तो 15वें नंबर ऑफ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 झालावाड़ और कोटा के अंदर मुकुंदरा हिल्स है, आप सब जानते हो, बोर्ड ने भी यही इसका राइट आंसर माना है ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं। ट्रेच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? जो ट्रेच कमीशन है वो किस आंदोलन से संबंधित है? तो जो ट्रेच कमीशन है उसको बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है और ये इसका राइट आंसर भी यही है और बोर्ड ने भी यही माना है। अगला क्या है? अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है। 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है एक गुरु शिखर, आप सब जानते हो 1727 मीटर ऊंचाई है और कहीं कहीं 1722 भी लिखा आता है और बोर्ड ने भी सही माना है ऑप्शन नंबर 1 को। आगे चलते हैं। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ के अंदर लगता है, बोर्ड ने भी इसका राइट आंसर यही माना है ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन है। बीसल देव रासो किण भात्रो काव्य है? जो बीसल देव रासो है वो किण भात्रो काव्य है, इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है और ये प्रेम काव्य है। क्या है? प्रेम काव्य है, बोर्ड के हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं। आगे क्या है अगला क्वेश्चन? कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? जो कजली तीज है उसका त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो कजली तीज का त्योहार आप सब जानते हो बूंदी में मनाया जाता है और बोर्ड ने भी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही माना है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य, जो भारत गौरव रेल है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना, रेल यात्रा को प्रोत्साहन देना, भारतीय रेलवे का विकास प्रदर्शित करना, राजाओं और उनके शाही स्थानों के बीते हुए युग को पुनः दर्शाना। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य है। आगे चलते हैं। मानहेरा टिब्बा खाली जगह का प्रमुख खनन क्षेत्र है। जो मानहेरा टिब्बा है वहां पर कौन सा खनिज निकलता है? इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है, तो इसके अंदर प्राकृतिक गैस निकलता है और ऑप्शन नंबर 1 ही बोर्ड ने सही माना है, ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं। महिला चित्रकारों में कमला व इलायची के नाम किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? तो इसके अंदर बोर्ड ने राइट ऑप्शन माना है ऑप्शन नंबर 2 नाथ द्वारा जो राजसमंद में पड़ता है उस चित्रकला शैली से संबंधित है कमला और इलायची, तो बोर्ड ने भी सही माना है ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपुताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी थी? तो इसके अंदर राइट ऑप्शन क्या है? तो इसके अंदर राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 उदयपुर की थी और इसने बोर्ड ने भी यही माना है ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? एक मिनट, थोड़ा इधर खिसक गया, ये चला ठीक है। कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य उच्च भूमि कहलाती है। जो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि है वो क्या कहलाती है? तो बोराट का पठार कहलाती है, तो बोराट इसमें राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 बोर्ड ने सही माना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहिर पीर के रूप में भी पूजा जाता है? तो जो ऑप्शन नंबर 4 है गोगा जी, उसको बोर्ड ने सही माना है और गोगा जी को ही जाहिर पीर के रूप में माना जाता है, ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसका प्रमुख शिल्पी कौन था? तो ऑप्शन नंबर 3 जो मंडन है वो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी था, तो बोर्ड ने भी राइट ऑप्शन यही माना था। इसके अंदर बोर्ड ने जो आपको राइट आंसर माने वो मैं आपको बता रहा हूं एज इट इज बोर्ड के हिसाब से। आदिकालीन चारण शैली का रचनाकार नहीं है। जो आदिकालीन चारण शैली है उसका रचनाकार कौन नहीं है? श्रीधर व्यास, बांदर दाढ़ी, गांडव शिवदास और वर्जसेन सूरी। तो इसके अंदर राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 जो वर्जसेन सूरी है वो आदिकालीन चारण शैली का रचनाकार नहीं है। ठीक है। आगे चलते हैं। हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिन बोली जावे। जो हाड़ौती बोली वो मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है। ज्यादातर क्वेश्चन राजस्थानी भाषा में पूछे गए थे, तो आपको ध्यान रखना राजस्थानी भाषा का विशेष ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन नंबर 3 कोटा और बूंदी। जो हाड़ौती बोली है वो मुख्य रूप से कोटा और बूंदी में बोली जावे। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 बोर्ड ने राइट माना है। आगे चलते हैं। राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय है वो किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन में ये पूछा है। वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या शैव धर्म? तो ऑप्शन नंबर 3 से ये जैन धर्म बोर्ड ने एकदम राइट माना है। राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय वो जैन धर्म से संबंधित है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास कौन सी नहीं है? इसके अंदर ये पूछा था। सेवण, धामण, करड़ और सालर इसके ऑप्शन में था और बोर्ड ने इसका राइट आंसर माना ऑप्शन नंबर 4 सालर। जो सालर है वो पश्चिमी राजस्थान में नहीं पाई जाती है। ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? जो नीचे दे रखा है उनमें से कौन सा सही नहीं है? इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है। सुधा माता, इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर 32 है इसमें राइट ऑप्शन माना है डी। सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही के अंदर नहीं है। बाकी आप जानते हो बालाजी रोपवे सामोद जयपुर के अंदर है। मनसापूर्ण करणी माता मंदिर रोपवे भी उदयपुर के अंदर है। सुधा माता रोपवे है जो फर्स्ट रोपवे था जालोर के अंदर, आप सब जानते हो। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट ऑप्शन माना है बोर्ड ने। आगे चलते हैं। कथेतर गदरी पोथी ओड़ियूरी आख्याता रा रचनाकार है। जो ओड़ियूरी आख्याता है उसके रचनाकार कौन है? इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट माना है नेम नारायण जोशी। ठीक है। नेम नारायण जोशी इसके रचनाकार है। मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? जो मरु राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जिले के अंदर स्थित है? तो जैसलमेर में स्थित है। मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? तो जैसलमेर में।
वेली कृष्णन रुक्मणी रे रचनाकार कौन है? जो वेली कृष्ण रुक्मणी है उनके रचनाकार कौन है, इस क्वेश्चन में ये पूछा है तो पृथ्वीराज राठौड़। जो पृथ्वीराज राठौड़ है वो वेली कृष्ण रुक्मणी रे रचनाकार है। आ मैं शू कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जावे, ये जकी बोलियां दे रखी है कौन सी बोली जी राजस्थान में कौन बोल जावे, इस क्वेश्चन में ये पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो अवधि है वो राजस्थान में नहीं बोली जाती है, हाड़ौती मेवाती और वागड़ी बोली जाती है। बोर्ड ने भी ऑप्शन 4 सही माना है। आगे चलते हैं। काली मर्दा जानी जाती है, काली मर्दा कांप मिट्टी से, लेटराइट मिट्टी से, रेगुरन मिट्टी से या बांगर एवं खादर मिट्टी से किस नाम से काली मर्दा को जाना जाता है, इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है। तो काली मर्दा को रेंगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। बोर्ड ने ऑप्शन नंबर 3 राइट माना है। आगे चलते हैं। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? राजस्थान के कौन से संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? तो उदयपुर संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। आगे क्या है? अगला है कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? जो सावंत सिंह थे वो किस प्रांत के शासक थे, इसमें ये पूछा है। तो इसमें बोर्ड ने राइट आंसर माना है ऑप्शन नंबर 2 किशनगढ़, और बिल्कुल राइट भी है ये किशनगढ़। ये जहां तक ये की जारी करने का मैटर है इसकी के अंदर लगभग सारे क्वेश्चन ही सही माने हैं बोर्ड ने। ठीक है, जो इनका राइट आंसर होना चाहिए, जायज आंसर जो होना चाहिए वही रखा गया है। राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई, जो राजस्थान राज्य वन नीति वो कब लागू की गई? तो 2010 के अंदर लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं। स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती है? स्त्रियां जो बोरला आभूषण वो शरीर के किस भाग पर पहनती है? तो सिर पर पहनती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं। बनास नदी का उद्गम स्थल है, बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है, सब जानते हो। बोर्ड ने भी सही जाना, इसको ऑप्शन नंबर 4 राइट माना है। बरखान है, बरखान क्या है? इस क्वेश्चन में ये पूछा बरखान क्या है? बरखान रेत के टीले होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट ऑप्शन है। रकड़ी और टोटी है, रकड़ी और टोटी क्या है? इस क्वेश्चन में ये पूछा है रकड़ी और टोटी क्या है? महिलाओं के गहने हैं। ठीक है, टोटी कान में पहनी जाती है, आप सब जानते हो। रकड़ी और टोटी क्या है? महिलाओं के गहने हैं। आगे चलते हैं। आगे क्या है? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट कहा जाता है? किस सभ्यता को धूलकोट कहा जाता है? तो भी आहड़ को धूलकोट कहा जाता है। ठीक है, आइड नदी के किनारे आहड़ सभ्यता उसको धूलकोट कहा जाता है। मेजा बांध बनाया गया है, मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया? इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा था, और मेजा बांध है वो कोठारी नदी पर है। मेजा बांध कहाँ है? कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है। आगे चलते हैं। कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? जो कंवर सेन जी हैं उनके द्वारा जो राजस्थान नहर है उसकी शुरुआत कब की गई थी? अभी हाल फिलहाल में तो वो IGNP के रूप में बहती है, लेकिन इसकी शुरुआत है 1948 में की गई थी। बोर्ड ने ऑप्शन नंबर 2 राइट माना है। आगे चलते हैं। गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। गणेश्वर सभ्यता है वो जो ताम्रयुगीन है, पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है। इस क्वेश्चन में ये पूछा था। और जो गणेश्वर है वो ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है, आप सब जानते हो। तो ऑप्शन नंबर 1 को बिल्कुल सही माना है बोर्ड ने। बीकानेर के निकट समराथल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया था? समराथल वो किस लोक देवता का कर्म स्थल है? इस क्वेश्चन में ये पूछा है। तो जाम्बोजी का है, आप जानते हो जाम्बोजी के बारे में। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक है जाम्बोजी, उनका ये स्थल है। आगे चलते हैं। मारवाड़ की पन्ना धाय किसे कहा गया है, कहा जाता है? जो मारवाड़ की पन्ना धाय है वो किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन में ये पूछा है। तो मारवाड़ की पन्ना धाय गोरा धाय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं। राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, राजस्थान का प्रथम जो जेंडर बजट है वो किस वर्ष आया था? इस क्वेश्चन में ये पूछा है। तो 2012-13 के अंदर राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट पेश किया गया था। आगे चलते हैं। आगे क्या है? राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ? राजस्थान में पुरातत्व और संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ था 1950 में। बोर्ड ने भी सही माना है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें बिल्कुल राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? जो शैक्षिक अनुप्रयोग है उसमें विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? तो इसके अंदर राइट ऑप्शन है सरल से जटिल, सरल से जटिल। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट ऑप्शन माना है बोर्ड ने। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? राजस्थान के कितने जिले हैं जो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? इस क्वेश्चन में ये पूछा है। तो 4 जिले हैं वो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंदर आते हैं। आगे चलते हैं। ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित है, उन्हें परिभाषित किया जाता है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर माना है अलाभित असुविधाग्रस्त समूह में। ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन माना है। आगे चलते हैं। राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयास में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित मेगा जॉब मेला 4 और 5 जनवरी 2023 को कहां पर आयोजित हुआ था? इस क्वेश्चन में यह पूछा गया था और यह उदयपुर में आयोजित हुआ था। आगे चलते हैं। राजस्थान के खिलाड़ी धनंजय दर्जी जो हाल ही में खबरों में है, किस खेल से संबंधित है? धनंजय दर्जी का खेल पूछा है। स्पोर्टमैन है धनंजय दर्जी और वो फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। सरसू अनुसंधान निर्देशालय कहां पर है? सरसू अनुसंधान निर्देशालय कहां पर है? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था और राइट ऑप्शन माना है भरतपुर के अंदर।
सेवर भरतपुर के अंदर है। ठीक है, आगे चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? एशिया का सबसे बड़ा जो कृषि फॉर्म है वो किस स्थान पर है? सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर है, और बोर्ड ने भी ऑप्शन नंबर 3 राइट माना है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी आपसे पूछा है, और इसका जो राइट आंसर है वो है CBEO। CBEO होता है वो खंड स्तर का सर्वोच्च समग्र शिक्षा अभियान का पदाधिकारी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्या है? दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी थी, जो राजस्थान से हैं? ठीक है, ये राजस्थान के करंट अफेयर में भी था, ये अच्छा क्वेश्चन था। और ऑप्शन नंबर 4 कैप्टन शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान इसका राइट ऑप्शन है, बिल्कुल बोर्ड ने भी यही माना है। हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है? तो जो बाबा मगरा जो द्वीप है वो जैसमंद झील के अंदर स्थित है। बोर्ड ने ऑप्शन नंबर 4 राइट माना है। आगे चलते हैं। दिसंबर 2022 में किसे ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियनशिप अवार्ड दिया गया? ठीक है, तो ये अवार्ड दिया गया डॉक्टर कृति भारती को। डॉक्टर कृति भारती को ये अवार्ड दिया गया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? ठीक है, किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो एथलेटिक्स को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आगे चलते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से कम कितने सदस्य माता पिता या अभिभावकों में से होने चाहिए? इस क्वेश्चन में ये पूछा है, तो 3/4 सदस्य इसका राइट ऑप्शन माना है बोर्ड ने, 3/4 सदस्य। आगे चलते हैं, आगे क्या है? अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मिशन निर्यातक वनों को प्रारंभ कब किया गया? इस क्वेश्चन में ये पूछा था, और ये क्वेश्चन का राइट आंसर है 29 जुलाई 2021 को। 29 जुलाई 2021 को मिशन निर्यातक वनों का आरंभ किया था बोर्ड ने, राइट ऑप्शन माना, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर में राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया? ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। स्थापना हुई थी 1965 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? जो सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल है वो कहाँ पर स्थित है? तो उदयपुर के अंदर स्थित है, ऑप्शन नंबर 4 बोर्ड ने राइट आंसर माना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2020 में अवनी लेखरा द्वारा कितने पदक जीते गए? जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुई थी उसमें अवनी लेखरा, तीरंदाज जो अवनी लेखरा है, उसके द्वारा कितने पदक जीते गए? इस क्वेश्चन में ये पूछा है, तो 2 पदक जीते गए, ऑप्शन नंबर 2 इसमें बिल्कुल राइट ऑप्शन माना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरू की गई? जो राजीव गांधी डिजिटल योजना है वो 2013-14 में शुरू की गई। कब? 2013-14 में। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर किस जिले में? अंबिका माता का मंदिर कहां पर है? इस क्वेश्चन में ये पूछा है, और उदयपुर के अंदर अंबिका माता का मंदिर है, और बोर्ड ने भी इसका राइट आंसर यही माना है। अगले पेज पे चलते हैं, आगे कौन सी क्वेश्चन है? ओस्ट्रा हिंद 22 का आयोजन स्थल था। जो ओस्ट्रा हिंद क्या है? ओस्ट्रा हिंद एक अभियान है। ठीक है, एक अभियान चला था ओस्ट्रा हिंद, वो कहां पर चला था? तो वो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर चला था, ऑप्शन नंबर 2, और बोर्ड ने भी राइट आंसर यही माना है। आगे चलते। राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है। राजस्थान राज्य का जो आधिकारिक नृत्य वो कौन सा है? तो घूमर राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है। बोर्ड ने एक क्वेश्चन पूछा था, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 माना है। राजस्थान के अर्जुन लाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस स्पर्धा में भाग लिया? जो अर्जुन लाल जाट है उनका खेल पूछा है टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर। ठीक है, तो उनका जो खेल था वो था नौकायान। क्या था? नौकायान उनका खेल था, और राइट आंसर भी नौकायान बोर्ड ने माना है। सही विकल्प चुनना है। अधिगम क्या है? अधिगम क्या है? इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है, तो अधिगम क्या है? अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम सक्रिय प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जो राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान है राजस्थान में, वो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था, और जोधपुर के अंदर राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान की स्थापना की जा रही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 माना गया। आगे चलते, आगे क्या है? राजस्थान RTE अधिनियम में कितने भाग एवं कितनी धाराएं हैं? राजस्थान जो RTE राइट टू एजुकेशन अधिनियम है उसमें कितने भाग एवं कितनी धाराएं हैं? इस क्वेश्चन में ये पूछी है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। 10 भाग और 29 धाराएं हैं। बोर्ड ने ऑप्शन नंबर 2 राइट माना है। आगे चलते, आगे क्या है? भारत का प्रथम डिजिटल अकोइव राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? ठीक है, डिजिटल अकोइव कहां पर है? यह ये पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर, तो बीकानेर के अंदर डिजिटल अकोइव बना है। ठीक है, आगे चलते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में किस आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करना है? तो राइट ऑप्शन माना है ऑप्शन नंबर 2 6 से 14 वर्ष, जो कि इसमें बिल्कुल राइट है। आगे चलते हैं। जल जीवन मिशन सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर में किस वर्ष तक नल का पानी उपलब्ध कराना है? इस क्वेश्चन में ये था ऑप्शन नंबर 4 2024 तक
हर घर के अंदर जो जल का नल है वो उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, अजय सिंह शेखावत का संबंध किस खेल से है? तो जो अजय सिंह शेखावत है उसका जो खेल है वो है भारोत्तोलन। भारोत्तोलन इनका खेल है। ऑप्शन नंबर 4 बोर्ड ने राइट आंसर माना है। आगे चलते हैं, अगला क्या है? दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना चाहिए? तो इसमें जो मूर्त से अमूर्त सूत्र है उसका प्रयोग करना चाहिए। बोर्ड ने ऑप्शन नंबर 2 सही माना है। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई? जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना है वो किसके सिफारिश पर की गई? तो वो की गई विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई। अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित हैं, तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों को स्वीकृति प्रदान होंगे? ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 से ये 4 अध्यापक उसके अंदर स्वीकृत होंगे। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी जरीना का जो मकबरा है वो धौलपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें फिर से राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव जालौर जिले का शुभंकर है? कौन सा वन्य जीव जो जालौर जिले का शुभंकर है? तो आप सब जानते हो भालू या रीछ जिसको बोलते हैं वो है, और बोर्ड ने भी यही इसको राइट आंसर माना है। लगातार 4 क्वेश्चन का राइट आंसर सी ही चला था यहाँ पे। आगे चलते हैं, आगे क्या है? ऑपरेशन सर्द हवा, ये भी एक सैन्य अभ्यास है। ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध है, ऑपरेशन जो सर्द हवा है उसका संबंध किससे है? तो सीमा सुरक्षा बल से ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध है। RSIC राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया? तो वर्ष 1975 के अंदर। कब? वर्ष 1975 के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर RTE राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 द्वारा विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात कितना है? तो 30:1। कितना है? 30:1, यानी 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए, इसका मतलब। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट ऑप्शन माना है बोर्ड ने। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन है, वुड्रो विल्सन है। जब आप RS की तैयारी करोगे, मैनेजमेंट पढ़ोगे, तो वुड्रो विल्सन के बारे में अच्छे से पढ़ोगे। आगे चलते हैं, आगे क्या है? डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना था। ठीक है, और इसका राइट ऑप्शन माना ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इसके आगे चलते हैं, आगे क्या है? आगे इंग्लिश के और क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या आता है देखते हैं। मैथ और इंग्लिश में मैं सीधे सीधे आपको आंसर बता देता हूं। ये साइंस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन के बारे में पूछा था। तो गर्म करने पर पीटी तार का चमकना, ठीक है, प्लेटिनम के तार का चमकना गर्म करने पर ये एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट ऑप्शन है। एटलस पर्वत कहाँ है? एटलस पर्वत है वो कहाँ पर है? इस क्वेश्चन में ये पूछा था। एटलस पर्वत है अफ्रीका के अंदर माना है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल है, और अफ्रीका में ही है रियली में भी, तो राइट ऑप्शन भी अफ्रीका सही है बिल्कुल। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संख्या नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो जातिवाचक संख्या का नहीं है? तो जो गंगा है वो जातिवाचक नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट ऑप्शन माना है। जो अगला क्वेश्चन था, यदि 395 गुणा x बराबर 2765 है, तब x का मान क्या होगा? तो इसके अंदर x का मान होगा 7। कितना होगा x का मान? 7 होगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अपचय योपचय अनुपात यानी रेडॉक्स जिसको अनुपातन बोलते हैं उसमें प्राथमिक मानक के रूप में किया जाता है? तो जो K2Cr2O7 है उसका प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। राज्य में संसदीय सचिव को शपथ दिलाता है। राज्य में संसदीय सचिव उसको शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्यमंत्री। राज्य में संसदीय सचिव को मुख्यमंत्री शपथ दिलाता है। आगे चलते हैं, आगे क्या है? निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। जो शुद्ध शब्द है उसको छांटना है, और जो अभिज्ञ है उसको सही माना है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट ऑप्शन है। जो इसके अंदर x का मान पूछा था, जो ये आकृति वाला इसके अंदर x का मान पूछा था, और x का मान 100 आया था। 100 डिग्री x का मान आया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? कौन सा वाक्य है जिसके अंदर सकर्मक क्रिया नहीं है? तो रमा हस्ती है, इसके अंदर सकर्मक क्रिया नहीं है। ठीक है। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? कुड़की ग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? राजस्थान के पहले कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो वो बलवंत सिंह मेहता थे। सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इस वाक्य के अंदर पूर्वकालिक क्रिया है। क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। इस वाक्य के अंदर कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, बोर्ड ने जो जो आंसर बताया मैं आपको जल्दी से करवा रहा हूं बिना किसी टाइम वेस्ट के, तो आप कुछ ही मिनटों में पूरे अपने चेक करके जरूर बताना। लास्ट में आप अपना
स्कोर जरूर बताना, तो इससे हम आइडिया लगा पाएं कि क्या कटअप जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन द फॉलोइंग। ठीक है, तो पैसिव वॉइस, इसको सही पैसिव वॉइस सिलेक्ट करना था, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन माना ऑप्शन नंबर 1, द वर्क हैड नॉट बीन डन बाय हिम। ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन है। गोविंद ने राम को जगवाया, वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? तो प्रेरणार्थक जो रूप है, क्रिया का कौन सा रूप है? प्रेरणार्थक क्रिया का रूप है। अगला क्वेश्चन क्या है, वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विघटन को निम्न में से किस रेखा चित्र से सही दर्शाया गया है? तो ऑप्शन नंबर 3, जो ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनता है, उसके बाद CO2 प्लस जल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं, आकृति दी गई है जिसमें x का मान पूछा गया है, और इसमें जो x का मान है वो आएगा 42, इसमें x का मान आएगा। आगे चलते हैं, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिविंग ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स। इस खाली जगह को भरने के लिए सही वर्ब को सेलेक्ट करना था, और इसमें जो सब सही वर्ब मानी गई है वो मानी गई है लेफ्ट, LEFT, इसमें राइट आंसर है। अगला क्या, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 109 नंबर क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन माना इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं, आगे क्या है जल्दी से मैं आपको करवा देता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन राजस्थान राज्य के कारीगरों को उनके उत्पादन के विपणन की सुविधा प्रदान करता है? तो जो कारीगर हैं उनको विपणन की सुविधा है वो कौन उपलब्ध कराता है? इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है। तो 110 नंबर क्वेश्चन का जो बोर्ड ने राइट आंसर माना ऑप्शन नंबर 3 माना है, राजस्थान जो राज सिको है वो उपलब्ध कराता है। ठीक है, विपणन की सुविधा। यदि किसी पिंड पर कार्यरत बल शून्य है तो उसका संवेग होगा। संवेग क्या होगा? अगर इस पिंड पर कार्यरत बल अगर शून्य है तो संवेग का मान इसके अंदर पूछा है, ऑप्शन नंबर 2 नियत होगा, संवेग नियत होगा। 80 के निकटतम अभाज्य संख्या कौन सी है? 80 की जो निकटतम अभाज्य संख्या वो कौन सी है? तो 79। ठीक है, 79 बोर्ड ने इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन माना है। आगे चलते हैं, आगे क्या, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंस आइटम फ्रॉम द ऑप्शंस दे फ्रॉम। एडम्स दे रखी है, उसको सही से आपको ऑप्शन नीचे सेलेक्ट करना है, और इसके अंदर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 है, अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं, रुधिर में उपस्थित प्रतिस्कंदन जो कि प्रोथ्रोम्बिन के सक्रियण को रोकता है, ठीक है, वो क्या है? तो वो हिपेरिन है। क्या है? हिपेरिन है। रेखिक युग्म के कोणों का योग होता है, जो रेखिक युग्म होता है उनके कोणों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। रेखिक युग्म के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या है, निम्नलिखित में से वर्गात्मक एवं युगपत समीकरणों को हल करने में उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है, ग्राफ। आगे चलते हैं, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है, आप इसे दूर करने के लिए क्या करोगे? आप इसको दूर करने के लिए शिक्षण विधियों में सुधार करेंगे। क्या करेंगे? शिक्षण विधियों में सुधार करेंगे। इनमें से कौन सी सामाजिक परिस्थिति मानव जीवन को प्रभावित करती है? कौन सी सामाजिक परिस्थिति जो मानव जीवन को प्रभावित करती है? तो शासन व्यवस्था। क्या है? शासन व्यवस्था। अगला क्या है, सही विकल्प का चयन करना है, और इसके अंदर जो सही विकल्प है वो कौन सा होगा? 119 नंबर क्वेश्चन के अंदर सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, मानक संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है, योगात्मक मूल्यांकन बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं, चित्रों को आवश्यकता अनुसार बोर्ड पर चिपका कर कक्षा कक्ष में प्रदर्शित किया जाता है, इस बोर्ड को क्या बोलते हैं? इस बोर्ड को बोलते हैं फलालेन बोर्ड। क्या बोलते हैं? फलालेन बोर्ड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फलालेन बोर्ड बोलते हैं। आगे चलते हैं, जिस परीक्षा में सभी प्रश्नों का स्तर एक समान हो उसमें से निम्न में से किस गुण का अभाव रहता है? तो उसके अंदर विभेदकारिता का अभाव रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 122 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 122 का राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर 3 है, रीडिंग और राइटिंग। विद्यार्थियों के अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किस प्रकार का परीक्षण सहायक है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 सही ऑप्शन है, निदानात्मक परीक्षण। कौन सा? निदानात्मक परीक्षण। ठीक है, क्लास आपको अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि सर जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए बिना बातें किए अच्छे से करवा रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मेरे लिए एक अच्छा सा कमेंट करना। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा प्रकरण परिचर्चा विधि द्वारा पढ़ाने हेतु उपयुक्त नहीं है? इसमें से कौन सा प्रकरण है जो परिचर्चा विधि द्वारा पढ़ाने हेतु उपयुक्त नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 सौरमंडल। क्या? सौरमंडल। ड्रेकोली विधि कौन से विद्यार्थियों के लिए प्रयोग में ली जाती है? जो ड्रेकोली विधि है वो मानसिक विकार मंद बुद्धि विद्यार्थियों के लिए प्रयोग में ली जाती है। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज क्या है, यद्यपि विज्ञान शिक्षक किसी भी प्रकरण को सीधा नहीं समझाता है, फिर भी प्रंछा उपागम में शिक्षक को एक मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। प्रंछा उपागम में विज्ञान शिक्षक
को क्या भूमिका निभानी चाहिए? तो इसके अंदर बोर्ड ने राइट ऑप्शन माना ऑप्शन नंबर 3 सहजकर्ता एवं अभिप्रेरक। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा कागज फ्लेनल बोर्ड के पीछे चिपका रहता है? फ्लेनल बोर्ड के पीछे कौन सा कागज चिपका रहता है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, रेगमाल कागज। कौन सा? रेगमाल कागज। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला 128 नंबर क्वेश्चन है जिसके अंदर बोर्ड ने राइट आंसर माना है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? 129 नंबर क्वेश्चन, सीएलटी वाला जो क्वेश्चन था 129 नंबर क्वेश्चन था, उसके अंदर भी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट माना है। इट डेवलप्स द क्रिएटिव स्किल इन स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर 4। आगे क्या है? एक परीक्षक बोर्ड परीक्षा में निम्नात्मक प्रश्नों की जांच हेतु अंकन योजना का उपयोग करता है। परीक्षक छात्र द्वारा दिए गए उत्तर की विशेषताओं की तुलना अंकन कुंजी में दिए गए उत्तर की विशेषताओं को करने के बाद अंक प्रदान करता है। परीक्षक द्वारा यहां मापन की किस विधि का उपयोग किया गया है? तो इसके राइट ऑप्शन माना ऑप्शन नंबर 1 बिंदु विधि का। किसका? बिंदु विधि का, पॉइंट्स देखेगा वो। ठीक है, विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के शिक्षक एवं अधिगम में खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने में श्रेय किसको जाता है? तो इसका श्रेय जाता है ऑप्शन नंबर 1 जेरोम ब्रूनर को, जेरोम ब्रूनर को। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावाद उपागम के संदर्भ में सही नहीं है? जो रचनावाद उपागम है उसके संदर्भ में सही नहीं है, इस क्वेश्चन में ये पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 2 रचनावाद में ज्ञानार्जन की प्रक्रिया के स्थान पर उसमें प्राप्त परिणामों को सीधे ही विद्यार्थियों के मस्तिष्क में भरने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट पेज, अब तो कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, अभी कुछ ही मिनटों में अपना ये पेपर सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आपको हर सब्जेक्ट के पेपर में आपको जल्दी से यहाँ पर आंसर की दे दूंगा, तो आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे क्या है? एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो अपना यूट्यूब चैनल है उसके अंदर जितने भी राजस्थान के सब्जेक्ट है उन सब सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर बहुत ही छोटे छोटे 10-10, 20-20 मिनटों की क्लासें डाल रखी है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट उस टॉपिक को लेकर सारी चीजें, यानी टॉपिक वाइज शानदार तरीके से शॉर्ट नोट्स के माध्यम से सारी चीजें, सारा कंटेंट इस चैनल में मिलता है। तो एक बार आप प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर चेक करें। वाचन की विश्लेषणात्मक विधि में निम्नलिखित में से कौन सी विधि असंगत है? वाचन की विश्लेषणात्मक विधि में से निम्नलिखित में से कौन सी विधि असंगत है, इस क्वेश्चन में ये पूछा था। और ऑप्शन नंबर 4 ध्वनि साम्य विधि। कौन सी? ध्वनि साम्य विधि। ठीक है, ध्वनि साम्य विधि। आगे चलते हैं। आगे क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है? श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है, इनमें से कौन सी श्रव्य सामग्री नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4 एपिडायस्कोप। ठीक है, एपिडायस्कोप नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन नंबर 135 राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 ब्रीविटी इसका राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण भाटिया बैटरी प्रदर्शन प्रशिक्षण का भाग नहीं है? कौन सा प्रशिक्षण है जो भाटिया बैटरी प्रदर्शन प्रशिक्षण का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 बोर्ड ने सही माना है, वस्तु समनुक्रम परीक्षण, वस्तु समनुक्रम परीक्षण। अगला क्वेश्चन क्या है? रिद्धिमा ध्यान की कमी से पीड़ित है और वह शिशु जैसे व्यवहार को प्रत्यावर्तित करती हैं, यह समायोजन तंत्र है। यह समायोजन तंत्र कौन सा है? प्रतिगमन है। कौन सा है? प्रतिगमन है। जन्म के समय एवं नवजात का सिर अपने शरीर की कुल लंबाई के कितने प्रतिशत का रहता है? तो ऑप्शन नंबर 2 25% का रहता है। ऑप्शन नंबर 2 बोर्ड ने बिल्कुल राइट ऑप्शन माना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इस साइड आएगा अगला क्वेश्चन। आईईपी का पूर्ण रूप है, जो आईईपी है उसका फुल फॉर्म इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है। तो आईईपी की फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन क्या है? व्यक्तित्व वह विशेषता है जिसके आधार पर विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है। किसने व्याख्यातित किया था इसको? तो इसको व्याख्यातित किया था ऑप्शन नंबर 2 केटल ने। किसने? केटल ने। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट ऑप्शन है। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? नीचे दिए गए जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो पावलोक के आगे जो कबूतर लिख रखा है वो ऑप्शन गलत बताया बोर्ड ने। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा वाक्य शैक्षणिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन के अंदर राइट ऑप्शन माना ऑप्शन नंबर 3, यह सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियामक विज्ञान है। क्या है? सकारात्मक विज्ञान की जगह नियामक विज्ञान है। बच्चों में व्यक्तित्व भिन्नता के कारण है। 143 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन माना है बोर्ड ने 3, वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शिक्षक ने देखा कि रानी को सही वर्तनी लिखने में परेशानी है। बड़े व छोटे अक्षरों का भेद नहीं कर पाती है, वे अक्षर बनाने में परेशानी आती है। उसे कौन सी विकलांगता है? तो उसे डिस्ग्राफिया विकलांगता है। कौन सी? डिस्ग्राफिया विकलांगता है। आगे चलते हैं। किसके अनुसार अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन समाहित रहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 गार्डनर मर्फी। किसके द्वारा? गार्डन मर्फी के द्वारा। ठीक है। LUMI कंप्यूटर का एक उदाहरण है। जो LUMI है वो कंप्यूटर का उदाहरण है।
तो LUMI क्या है? तो LUMI है वो है सुपर कंप्यूटर का रूप। किसका? सुपर कंप्यूटर का रूप है। आगे चलते हैं। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस बराबर की का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस बराबर की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 सब स्क्रिप्ट के लिए। किसके लिए? सब स्क्रिप्ट के लिए। किसके लिए? सब स्क्रिप्ट के लिए। रेडियो तरंगे संचार के उदाहरण है। जो रेडियो तरंगे हैं वो संचार के उदाहरण है। तो रेडियो तरंगे बेतार संचार के उदाहरण है। रेडियो तरंगे बेतार संचार के उदाहरण है। जब आप एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो डेटा होते हैं, क्या होते हैं? डेटा एक शब्द तालिका में रखा गया है। ठीक है, अगला क्या है? अगला और अपना अंतिम क्वेश्चन क्या है? पुस्तकालय को डिजिटल रूप से रखना है। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं आपको अंतिम क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। पुस्तकालय को डिजिटल रूप में रखना डिजिटल पुस्तकालय कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 बोर्ड ने राइट आंसर माना था। अब जो भी ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो भी आंसर की दी थी उसका मैंने बिल्कुल एकदम 100% एक्यूरेट आपको सॉल्यूशन दे दिया है कि बोर्ड ने कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर माना है। अब आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और बताओ आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं इस की के हिसाब से। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। टेक केयर, जय हिंद।